हाँ गुरु जी। चलो चलते हैं वही जंगल की तरफ। हाँ गुरु जी। और पेटारी ले लो। अच्छा मान लियो गुरु जी। हाँ। मान लियो पेटारी हम ले लेबे। मान लियो आप बीन बजाए रहे हैं और मान लियो कोनो कीड़ा आवा फिर हमका काट ली तो वो मर न जाए। कौन मर जाएगा? कीड़ा। अरे तो हमेशा उल्टा बोलता है। नहीं गुरु जी, बेचारे का मौत हो जाए क्या फायदा? अरे वो कीड़ा से बहुत बच कर रहना है। लेकिन अरे पनिया वनिया के तो कोई औकात नहीं है बच्चा। हाँ। लेकिन शायद नाग या नागिन अगर निकल पड़े तो बहुत खोखार होते हैं। और जैसे वह फन फेटार। हाँ। फन फेटारवा मिलेगा तब। फल फेटार की फेटार चालू। गुरु जी। देख मेरे पास। हाँ गुरु जी। मेरी बात सुन, ये जड़ी संभाल के रख। अच्छा गुरु जी। हाँ। ये कचवाई डाई हम। अरे बेहुदा। हाँ। इसको रख ले जेब में। हाँ। और शायद हो सकता है हाँ। नाग या नागिन हाँ गुरु जी। निकल पड़े तो गुस्सा में तो काट ले, तो जिस जगह पे काटे वही भी चिपका लेना जड़ी को। समझ गए कि हाँ। जहाँ पर हमारे कीड़ा काटे हाँ। यह जड़ी बूटी हमें चपकाई दे। हाँ, तो एक अपने पास रख ले, एक मैं रख लेता हूँ। तो गुरु जी आप बजाए भी। पटारी। भोले बाबा की कसम है, मुझे काली माँ की सौगंध है। भूल जो काम तो बन गया बच्चा। अरे काम बन गया कि हमारी मौत आ गई रही है। बहुत जहरीली नागिन लग रही है।
अरे धई 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 फुफकारत रही है, धई धई हमका लपेटत रही है। हाँ तो ये जड़ी का कमाल है, नहीं अभी गलत हो जाता। ये कहो लपेट गुरुजी हमारे औंधा लग आवाज नहीं नहीं हम नहीं हमारे लाग गए औंधा आ गई। हम तई के आराम कर आराम कर ले। हम आराम कर सावधान सावधान दिलशाद बंगाली सावधान हो जाओ। सावधान हूँ देवी जी। दिलशाद बंगाली क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ क्यों नहीं बराबर सुन सकता हूँ। आप हैं कौन? यदि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। जिस नागिन को तूने अपने पिटारे में बंद कर रखा है, ये कोई साधारण नागिन नहीं बल्कि एक मायावी इच्छाधारी नागिन है। मायावी इच्छाधारी नागिन? हाँ। कहता हूँ फिर क्या हुआ? इसके काट लेने से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी काटने के बाद संसार में कोई ऐसी दवा नहीं है जो तुम्हें बचा सके। मानता हूँ आपकी बातों को। फिर आगे क्या हुआ? इसलिए कि तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी मधुर बीन की आवाज सुनकर तुम्हारी पिटारे में आई हूं, तो मैं तुम्हारी बीन की आवाज सुनकर नहीं बल्कि अपनी इच्छा से तुम्हारे पिटारे में आई हूं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और दिलशाद बंगाली हाँ तुम्हारी पिटारे में जाने का कोई कारण है? वो कौन सा कारण है देवी जी? कारण ये है कि मेरा जन्म किसी उद्देश्य से हुआ है। किस उद्देश्य से हुआ? मेरा जन्म इस उद्देश्य से हुआ है, उसे ध्यान से सुनो। जैसे कि मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मापरी की बेटी, मेरा नाम रोशनी परी था। रोशनी नाम था? हाँ। फिर क्या हुआ? मैंने एक मृतलोक के राजकुमार से दुर्गा माँ के मंदिर के सामने गंधर्व विवाह कर लिया और उसके साथ जीने और मरने की कसमें खाई। प्यार का सिलसिला चलता ही रहा। अच्छा। कि कुछ ही पल में वहां राजकुमार का चाचा पहुंच गया। राजकुमार का चाचा पहुंच गया? हाँ। उसे ये न अच्छा लगा। हाँ। उसने न्याय का सहारा लेकर मुझसे मेरे प्रेमी का नाम पूछा। जब मैंने बताने से इनकार किया तो न्याय का सहारा लेकर उस हरामजादे ने मुझ पे एकाएक गोलियों का निशाना मुझे बना दिया। गोली का निशाना लगा दिया? हाँ। फिर वो हरामजादा मुझे गोलियों का निशाना बना दिया और गोली जैसे ही मेरे सीने में जा लगी, मेरे मन से उसके लिए श्राप निकल गया। क्या श्राप निकल गया? मैंने अपने मुख से उसे श्राप ये दिया कि मैं तुझे डसने के लिए मैं कल ही एक मायावी इच्छाधारी नागिन का जन्म लेकर इस धरती पर आऊंगी। सो आज मेरा जन्म हो गया। और उधर मेरा प्रेमी मेरा इंतजार करता होगा। वो परेशान होगा। देवी जी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात को। बताओ।
कोई तरकीब ताकि हम तेरे प्रेमी से मुलाकात करवा सके। बाबा जी, यदि तुम जान दे दोगे तो मेरा जन्म लेने का मकसद खत्म हो जाएगा। इसलिए आज अपने मुखार बिंद से मुझे बेटी कहा है। हाँ बेटी। तो आज ये मोहिनी तुम्हारी बेटी कुछ कहना चाहती है। कहो बेटी मोहिनी, क्या कहना चाहती हो? और मेरे वाली भी हो तुम, तेरी बेटी हूँ मैं। बेटी बनोगी? हाँ बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारी पिटारे में रहूंगी। अच्छा ठीक है बेटी। और दिन में नागिन रहूं, रात बेटी बनूं, और ये बुढ़ापा तुम्हारी संवर जाएगी। बाबा जी, मैं दिन में नागिन बनकर तुम्हारी पिटारे में रहूंगी। हाँ। और शाम जैसे ही हो इस पिटारी को खोल देना। हाँ। मैं तुम्हारी बेटी बनकर तुम्हारी सेवा करूंगी। चलो बेटी। और हाँ, आपने कहा कि मेरे लिए कोई काम बताओ। हाँ बताइए। तो आप काम करना चाहोगे तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कल जैसे ही सुबह ये पिटारा खोलोगे, हाँ, तो इस पिटारे में तुम्हें 2 सोने की दीनार मिलेंगी। अच्छा सोने की? हाँ, वो क्या? 2 सोने की दीनार मिलेंगी। हाँ। उसे तुम अपने खर्च में ले लेना, और साथ ही साथ उसमें एक अमर फल मिलेगा। अमर फल? हाँ। वो अमर फल की सिफत क्या है? उसकी सिफत यह है कि उस अमर फल को तुम्हें ले जाकर बिजनौर नरेश महाराज उदय प्रताप सिंह के दरबार में उसे बेचना होगा। बेचना होगा? हाँ। अच्छा ठीक। तो तुम्हें सपने का सौदागर बनकर उदय प्रताप सिंह के राज दरबार में उसे बेचना होगा। और हाँ, सावधान, महाराज उदय प्रताप न्याय करने वाले हैं। वो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। तो उनसे ये बता देना कि महाराज इस अमर फल को जो खाएगा वो सदैव सदैव के लिए अमर हो जाएगा। ठीक। और इतनी बात जैसे ही सुनेंगे महाराज, वो खुद ना खाते हुए इस अमर फल को अपने बेटे कुंवर राजकुमार को खिला देंगे। और जैसे ही राजकुमार दीपक ये अमर फल खाएगा, उसके कुछ ही देर बाद हमारा कुंवर का मिलन हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। लो शुक्रिया बेटी, जैसा आपने बताया। मैं बाबा जी जाओ जाओ, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करे। ठीक है बेटी, जाता हूँ। सपनों का सौदागर बनकर अमर फल को ले जाता हूँ और महाराज के दरबार में जरूर पहुँचूंगा। बाबा वही वो मंगाई एम्बुलेंस। अरे बाबा हमका लागत है तो तुमका ले जाए पड़े बिलाक हमका।
तुम कहा पगलाए, पता नहीं कहाँ बर लगाए हो, हमारे समझ में कुछ आए नहीं रहा कि कहाँ तुम बरबरात हो। हम क्या लागत है मने के स्क्रू एकदम चुप्पे ढील हो जात है। अरे तो एकदम पागल हो गया है। अरे बड़ी देर से देखा नहीं बर लगाए हो। आसमानी आवाज आ रही है, सुन नहीं रहा तू ना कि ये कोई ऐसे वैसे नागिन नहीं है। हाँ माया रूपी नागिन है। जो हाँ। चले पकड़ा है। और ये दिन में हाँ बताया कि नागिन बनकर रहूंगी। हाँ और जैसे शाम हो हाँ वैसे पटारी खोल देना तो मैं आपकी बेटी बनकर आपके पास आ जाऊंगी। तो फिर बाबा देखब हम, आज रात में देखब, खोल के देखब हम पेटरिया। चलो हाँ चलो रास्ते में चलिए बाबा। शाम होने वाले टाइम है। हाँ हाँ? राजकुमार दीपक शिकार खेल कर वापस आया या नहीं है? महाराज अभी तक तो नहीं आए, और क्या पता नहीं होंगे। बेटा दीपक, क्या हो गया बेटा? क्या हुआ? प्रताप सिंह, दीपक को अचानक हो क्या गया? ना जाने क्या बात है मेरे भैया। ए दीपक जब से अखेट करके आया है,
ना जाने क्यों एक गुमसुम है। आखिर बात क्या है बेटी? क्या हुआ मेरे लाल? ये मौका मिले न बारंबार, ये मौका मिले न बारंबार, तो तुझे भैया चल